उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 के मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मुख्य चेहरा तो बेशक सीएम योगी आदित्यनाथ का ही रहेगा, लेकिन यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की भूमिका अहम रहने वाली है। इस तिकड़ी में से सीएम योगी गोरखपुर से और ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट सीट से विधायक हैं, लेकिन केशव मौर्य विधान परिषद के मेंबर हैं और खबर ये आ रही है कि केशव मौर्य इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है और वो चाहते हैं कि खुद चुनाव लड़ने के बजाय वो पूरे राज्य में चुनाव प्रचार करें। क्या वाकई केशव प्रसाद चुनाव मैदान में उतरने से बचना चाह रहे हैं? क्या है इस खबर का सच और इस खबर के पीछे की सियासत? ये उनकी रणनीति है या सियासी मजबूरी? मैं वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मैप इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अरुणा त्यागी। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी नेता माने जा सकते हैं। वो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें समाजवादी पार्टी के मुकाबले के लिए वो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साधती है। यूपी में समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यादवों की आबादी करीब 10% तक है, जबकि मौर्य की बिरादरी भी लगभग इतनी ही है। उनकी जाति के लोग उत्तर प्रदेश में लगभग हर इलाके में रहते हैं। बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, हर जगह मौर्य की बिरादरी के वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। हालांकि कहीं इन्हें मौर्य कहा जाता है, कहीं मोराव, कहीं कुशवाहा, तो कहीं कहीं शाक्य कोयरी, कहीं काची या सैनी। उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी लगभग 8.5% होने का अनुमान है। इन वोटरों पर केशव प्रसाद मौर्य की ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा मौर्य की एक और खूबी है, ये है कि उनका बैकग्राउंड संघ का है। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। वो बचपन से ही आरएसएस और वीएचपी के कार्यक्रमों में एक्टिव हो गए थे। उन्होंने अलग अलग वक्त में संघ परिवार के गोरक्षा अभियान, राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी में क्षेत्रीय समन्वयक, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। 2017 में जब यूपी में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वही थे। उस चुनाव में यूपी में विधानसभा की 403 सीटों में से बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ ऐतिहासिक 325 सीटें जीती थी, जिसके पीछे मौर्य की रणनीति का भी हाथ माना गया। उन्हें तब सीएम पद की रेस से बताया गया था। हालांकि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत में मौर्य की रणनीति का हाथ होने में चाहे जितनी भी सच्चाई हो, लेकिन उनके समर्थक तो यही दावा करते हैं कि 2017 में मौर्य के चेहरे के कारण ही बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। लेकिन ये भी सच है कि मौर्य का खुद चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। अब तक उन्होंने जितने चुनाव लड़े उनमें हारने की दर ज्यादा रही है। वो 2002 से 2022 तक 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें से वो केवल 2 बार ही चुनाव जीत पाए हैं। पहली बार 2012 में इलाहाबाद की सीट से विधानसभा चुनाव और उसके 2 साल बाद 2014 में फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उन्हें फूलपुर में आजादी के बाद पहली बार कमल खिलाने का श्रेय भी जाता है। हालांकि इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य 2002 और 2007 में इलाहाबाद पश्चिम सीट से लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके थे। फिर 2022 में उन्होंने उसी सीट सिराथू से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जहाँ से वो 2012 में जीत चुके थे। तो वहां से भी उन्हें अपना दल के धड़े की पल्लवी पटेल ने हरा दिया। तब सबको लगा था कि इस बार उन्हें 2017 की तरह उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो विधायक नहीं बन सके थे। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने उन्हें 2017 की तरह 2022 में भी विधान परिषद में भेज दिया और उप मुख्यमंत्री भी बनाया। अभी उनका विधान परिषद का कार्यकाल जुलाई 2028 तक का है। अब वो 2027 में क्या करेंगे, इसे लेकर 2 तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तो ये सामान्य चर्चा है कि वो योगी और ब्रजेश पाठक की तरह विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं की अपने अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत पकड़ है। योगी की सीट गोरखपुर की तरह लखनऊ कैंट भी बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों शहरी सीटें हैं जहां पर बीजेपी वैसे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। जबकि केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू एक तरह से ग्रामीण सीट है। उनके कद को देखते हुए उन्हें 2022 में फूलपुर जिले की सिराथू सीट से उतारा गया था और उनकी अपेक्षा थी कि वो न केवल अपने चुनाव जीतेंगे, बल्कि अगल बगल की चायल और मंझनपुर सीट से भी बीजेपी उम्मीदवार को विधायक चुनाव जीतेंगे। लेकिन मौर्य न केवल अपनी सीट हार गए, बल्कि पूरे जिले में बीजेपी का खाता ही नहीं खुला। सब उम्मीदवार हार गए, जबकि 2017 में बीजेपी ये तीनों सीटें जीती थी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि मौर्य इस बार सुरक्षित रास्ते की तलाश में है। हालांकि पार्टी का एक धड़ा
और कुछ आला नेता चाहते हैं कि मौर्य इस बार भी सिराथू से ही अपनी किस्मत आजमाए और पल्लवी पटेल को हराकर अपनी हार का बदला ले। लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें सिराथू के स्थानीय समीकरण पर भरोसा नहीं है। वो किसी सुरक्षित सीट की तलाश में है ताकि अगर विधानसभा चुनाव में उतरना भी पड़ा, चुनाव मैदान उनके अनुकूल रहे। इसलिए लखनऊ के सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि केशव प्रसाद ने कुछ सुरक्षित सीटों की तलाश की है जहां से उनके करीबी माने जाने वाले विधायक हैं। एक बात ये भी कही जा रही है, यूपी में बीजेपी का ही एक धड़ा नहीं चाहता कि केशव प्रसाद का कद इसी तरह बढ़ता रहे। वो विधानसभा चुनाव में उनके साथ भीतरघात कर सकते हैं। खैर, ये सब तो बात सुनी सुनाई बताई जाती हैं। अभी विधानसभा चुनाव होने में 8 महीने का वक्त है और राजनीति में 8 महीने का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। 8 महीने में सत्ता या सियासत का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। तब तक इसी तरह की राजनीतिक हलचलें होती रहेंगी। अब आप ये बताइए कि आपसी सियासी समझ क्या कहती है? क्या वाकई मौर्य विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, या अगर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा तो कोई और सीट ढूंढेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए न्यूज़ मैप इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।